अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौजू फ़िरौन मिस्र के बारे में है। ये 1 से 3,500 साल पहले का ज़माना है, जब फ़िरौन मिस्र ने मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम बनी इसराइल का पीछा किया कि इन्हें ख़त्म कर दें, और अचानक एक ऐसा मकाम आया जहाँ पर आगे सिर्फ समंदर था और पीछे फ़िरौन मिस्र का लश्कर। भागने का कोई रास्ता न था। तब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपना आसा मुबारक समंदर पर मारें। लिहाजा उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया और समंदर देखते ही देखते 2 हिस्सों में बंटकर तकसीम हो गया, और यहाँ पर इतना लंबा रास्ता बना कि पूरी बनी इसराइल कौम अपने मालो इसबाब समेत यहाँ से गुजर गए। मगर जब फ़िरौन मिस्र ने, जो कि खुद को खुदा कहता था, और इसके लश्कर ने गुजरने की कोशिश की, तो समंदर वापस आकर मिल गया जैसे पहले मौजूद था, और सारा का सारा लश्कर फ़िरौन समेत गर्क हो गया। इस तरह से डूबकर मरने के बाद समंदर ने सिर्फ फ़िरौन की लाश को समंदर से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान नहीं मिला। और यूं आहिस्ता आहिस्ता करके वक्त गुजरता गया। मिस्रियों में से किसी शख्स ने साहिल पर पड़ी इसकी लाश को पहचान कर मौजूदा फ़िरौन के दरबार में बताया। सो फ़िरौन की लाश को महल पहुंचाया गया। दरबारियों ने मसाले लगाकर इसे पूरे शानो शौकत और एहतराम ताबूत में महफूज कर लिया। कमाल का इत्तेफाक है कि रुए ज़मीन पर सिर्फ यही कौम थी जिसे मसाले लगाकर लाशों को महफूज करने का हुनर आता था। ऐसा लग रहा था कि शायद इस कौम ने इसी दिन के लिए ये सब कुछ सीखा था। फ़िरौन मिस्र की लाश को मसाला लगाकर महफूज करने के अमल के दौरान इनसे एक गलती हो गई, और वह गलती ये थी कि फ़िरौन क्योंकि समंदर में डूबकर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसे तक पानी में रहने की वजह से इसके जिस्म पर समंदरी नमकियात की एक तह जम गई थी। सो मिस्रियों ने इसकी लाश पर नमकियात की वो तह इसी तरह से रहने दी और इसे ऐसे ही हनूद कर दिया। वक्त गुजरता गया। ज़मीन और आसमान ने बहुत सारे इनकलाब देखे, जिसकी गर्द के नीचे सब कुछ छुप गया। हत्ता कि फ़िरौनों की हनूद शुदा लाशें भी ज़मीन की तहों के अंदर छुप गईं। इनके नाम सिर्फ किताबों और इनकी तामीरात और शान और शौकत लोगों के जहन के अंदर ही रह गई। इसके अलावा इनका बनाया गया सब कुछ ख़त्म हो गया। इस वाक़े के 2000 साल के बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, और इन पर नाज़िल होने वाली आखिरी किताब के अंदर इंसानों की इबरत के लिए फ़िरौनों के किस्से बहुत तफसील के साथ बयान किए गए। और इसी सिलसिले में फ़िरौनों के जिस्म को महफूज करने के बारे में भी एक आयत नाजिल हुई, जिसके अंदर अल्लाह पाक वाज़िह तौर पर फरमाते हैं कि हम तेरे जिस्म को आने वाले इंसानों के लिए इबरत बनाकर महफूज कर लेंगे। इस आयत मुबारका की सच्चाई पर तमाम मुसलमानों का यकीन तो था, लेकिन वो ये समझने से कासिर थे कि इस खुदाई का दावा करने वाले की लाश भला कहाँ महफूज की गई होगी। इसे कैसे इबरत का निशान बनाया जाएगा? कौन इसकी तस्दीक करेगा? ये इतना नाजुक मामला था कि अगर आप सोचें कि कुरान पाक के अंदर बयान किए गए अल्लाह ताला के तमाम अल्फाज में से अगर सिर्फ ये एक आयत मुबारका या अल्लाह ताला का ये दावा नाउज़ुबिल्लाह अगर गलत साबित हो जाता, तो गैर मुस्लिम कुफ़ार के सामने मुसलमान किस मुंह से बाकी कुरानी आयात का दिफा करते? मगर ये अल्लाह ताला का कलाम है जिसके अंदर शक की कोई गुंजाइश नहीं। इसीलिए हर दौर के अंदर इसने अपने आप को और अपने एक एक लफ्ज़ को मनवाया। सन 1871 में मिस्र के एक शहर अल-गौरिया में एक गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फ़िरौनों की हनूद शुदा लाशों की तरफ जाने का खुफिया तरीन रास्ता मिल गया। ये बस इतना चाहता था कि फ़िरौनों की लाशों के साथ मौजूद कीमती नवादिरात यानी सोना, चांदी, हीरे, मोती वगैरह को चुरा सके। ये दरियाए नील के किनारे तबीसा के मकाम पर बैठा मंसूबा बंदी कर रहा था जब इसे एक खुफिया रास्ते का पता चला और इसने ये जगह खोदना शुरू की। इसी दौरान इसे मशकूक समझकर कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में वो जिस जगह को खोद रहा था वहां से मिलने वाले रास्ते की जब मुसलसल खुदाई की गई, तो 1891 के अंदर दूसरी मम्मियों के साथ साथ इस गर्क होने वाले फ़िरौन की लाश भी मिल गई। इसके कफन पर सीने के मकाम पर इसका नाम लिखा हुआ था। इन मम्मियों को माहिरीन अपने साथ काहिरा ले गए, जहां पर जब तफसील से इनका जायजा लिया गया तो फ़िरौन वाली मम्मी पर जमी हुई नमकियात की तह से इस बात की तस्दीक हो गई कि ये वही फ़िरौन है
जिसे पानी में गर्क करके अल्लाह ताला ने निशान इबरत बनाने का वादा किया था। पूरी दुनिया में खलबली मच गई। इसकी तस्दीक के लिए पूरी दुनिया के माहिरीन, आसार कदीमा और साइंसदान मिस्र की तरफ उमड़ आए। मुख्तलिफ साइंसी टेस्ट करने के बाद दुनिया भर के साइंसदानों ने तस्दीक कर दी कि दूसरी सब लाशों की निस्बत सिर्फ इस एक फिरौन की लाश पर ही समंदरी नमकियात की तह जमी हुई है, जिसने इसे महफूज रखा और गलने सड़ने से बचाए रखा। इस तस्दीक के बाद इसे फाइनली फिरौन की लाश करार दे दिया गया और म्यूजियम के अंदर महफूज कर दिया गया। 1982 के अंदर ये मम्मी खराब होने लगी, तो इस वक्त की मिस्र की हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत को दरख्वास्त की कि इसे खराब होने से बचाया जाए और जदीद साइंसी आलात, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से इसकी मौत की वजह को भी मालूम किया जाए। चनाचा मिस्र और फ्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर इस मम्मी को फ्रांस ले जाने का इंतज़ाम किया। जब फिरौन की लाश को फ्रांस पहुंचाया गया तो एयरपोर्ट पर इस दौर के फ्रांसीसी सदर बज़ारते खुद हुकूमत के तमाम आला ओहदेदारान और तमाम वज़रा और फ़ौज के अफसरान इनके साथ इसका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थे। यहाँ फिरौन की लाश का इस्तकबाल किसी अजीम जिंदा बादशाह की तरह किया गया। फौजी दस्तों ने इसे सलामी दी और इसकी मम्मी को माहिर डॉक्टर्स की टीम के हवाले कर दिया गया। इस टीम के सरबराह थे डॉक्टर मॉरिस बुखाय, जो मजहबी तौर पर क्रिश्चियन थे। जब माइक्रोस्कोपिक टेस्ट के जरिए मम्मी के तमाम आज़ा का बारीकी से जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि इसकी लाश और जिस्म के अंदर समंदरी ज़रात अभी तक मौजूद हैं, यानी कंफर्म है कि इसकी मौत समंदर के अंदर डूबने की वजह से ही हुई थी, क्योंकि समंदरी पानी के अंदर ही इस कदर नमकियात पाई जाती हैं। मगर एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है, ये सोचना अपने आप में एक बहुत बड़ी हैरत अंगेज बात है, क्योंकि ऐसे अजीम बादशाह अपने साथ नर्म बिस्तरों पर खूबसूरत लिबासों में सोने, चांदी, हीरे, मोतियों से जड़े एहसास के साथ उस जमाने में दफन किए जाते थे, और ये मरने के बाद दफनाने तक इसकी शानो शौकत बिल्कुल इसी तरह से कायम रहती थी जैसे एक जिंदा बादशाह की। डॉक्टर मॉरिस के लिए भी ये एक हैरत अंगेज बात थी, और इसी तजस्सुस में इसने इस मम्मी के बारे में मजीद जानने की कोशिश की तो इसे मालूम हुआ कि इस बादशाह की मौत के हालात मुसलमानों के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई किताब कुरान पाक के अंदर आज से 1400 साल पहले तफसील से दर्ज है। इसे पता था कि जहाँ से ये लाश मिली है वो एक इस्लामी मुल्क है। चनाचा तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो मिस्र पहुंचा। क्योंकि ये एक साइंसदान था, इसलिए इसने मिस्र के एक साइंसदान से ही मुलाकात की, जिसने इसे कुरान पाक खोलकर सूरह यूनुस की आयत नंबर 90 ta 92 का तर्जुमा लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनाया, जिसमें फिरौन की खुदाई का दावा, इसका पानी में डूबकर मरना और फिर पानी से निकाल कर इसकी लाश को महफूज करने का वादा अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर किया हुआ था। इन कुरानी आयात का इशारा बिल्कुल वाज़ेह था और सिर्फ एक जानिब था कि तुझे मैं मरने के बाद आने वालों के लिए महफूज करके इबरत का निशान बना दूंगा। सो डॉक्टर मॉरिस ने जब इस कुरानी आयत का तर्जुमा पढ़ा तो बेख्तियार चिल्ला पड़ा कि बिल्कुल कुरान सच्ची किताब है, इसका एक एक लफ्ज़ और अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। उसी वक्त कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। कदीम मिस्र के इस फिरौन तोतन खानम को आम तौर पर एक तलस्माती बादशाह के रूप में पेश किया जाता था, जो बड़ी रोब जलाल वाला और मजबूत जिस्म का मालिक था। लेकिन एक तवील साइंसी तहकीक के बाद अब इसकी असलियत दुनिया के सामने आ गई है, क्योंकि माहिरीन आसार कदीमा, तारीख दानों, साइंसदानों और मेडिकल साइंस के माहिरीन मिलकर मिस्री शहर गिज़ा के अंदर फिरौन के मकबरों के शहर में मौजूद तोतनखामन के ढांचे और वाक़यात पर जब जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से रिसर्च की और सुपर कंप्यूटर्स की मदद से 2000 जिस्मानी नकूश भी तैयार किए गए। इसके जिस्म के खदोखाल की तस्वीर को तैयार किया तो मालूम हुआ कि यह फिरौन कदरे नाजुक जिस्म का मालिक था। इसका बायां पाँव टेढ़ा था और बीमारी और कमज़ोरी की वजह से वो छड़ी का सहारा लेकर चलता था। इसके वालिद अफलातून और इसकी वालदा के DNA के नमूनों से ये भी मालूम हुआ कि इसके वालिदैन आपस में भाई बहन थे। माहिरीन का कहना है कि इस फिरौन के जिस्मानी
خامیاں اور کمزوریوں کی وجہ یہ تھی کہ اس کے والدین آپس میں بھائی بہن تھے۔ یہ فرعون آج سے تقریباً 3500 سال قبل مصر کا حکمران تھا، اور اس وقت کی رسم کے مطابق ہر فرعون کے ساتھ شاہی استعمال میں رہنے والی کچھ چیزیں بھی ساتھ دفن کی جاتی تھیں، جن میں سب سے اہم کچھ ہتھیار تھے۔ اور اس فرعون کے ساتھ جس خنجر کو دفن کیا گیا، اس پر ریسرچ کے مطابق اس کو دراصل کسی شہاب ثاقب یا اسٹرائڈ سے حاصل ہونے والی کسی لوہے سے تیار کیا گیا ہے، جو اس سے پہلے 1925 کے اندر برطانوی ماہرین آثار قدیمہ ہارورڈ کارٹن نے بھی دریافت کیا تھا، جس کی شیپ بالکل یعنی ان دونوں لوہے کی دھات کی کیمسٹری بالکل ایک جیسی ہے۔ اس کے علاوہ سائنٹسٹ کو ایک اور بات نے چکرا کر رکھ دیا کہ اس لوہے کو زنگ بھی نہیں لگ سکتا، اور اس طرح کے لوہے کی مصر کے اندر موجودگی بہت ہی حیرت کی بات تھی۔ میٹریوٹکس اور پلانٹری سائنس میگزین میں پبلش ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق مصر اور اٹلی کے ریسرچرز نے اس خنجر کے لوہے کی بناوٹ کی تصدیق کرنے کے لیے بیرونی ایکس رے کی ٹیکنیک کو استعمال کیا، اور اس تحقیق کی مرکزی کردار ڈینلڈا کومالی کا کہنا ہے کہ اس دھات کا موازنہ اس ایسٹرائڈ سے کیا جا سکتا ہے جو کہ مصری بحر امر والے ساحل پر 2000 کلومیٹر کے دائرے میں کبھی گرا تھا۔ اگر آپ پبلش ہونے والے اس ریسرچ کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو آپ یہ جان پائیں گے کہ قدیم مصری 1300 سال قبل مسیح سے ہی یہ جانتے تھے کہ لوہے کے یہ ٹکڑے آسمان سے گرے ہیں، جبکہ یہ بات مغرب کو 2000 سال بعد یعنی آج سے تقریباً 1300 سال پہلے کافی سائنٹیفک ریسرچ سے معلوم ہوئی، جبکہ مسلمانوں کو آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کے اندر واضح طور پر یہ بیان کر دیا تھا کہ لوہے جیسی دھات زمین پر پیدا نہیں ہوتی بلکہ آسمان سے یا خلا میں کہیں سے آتی ہے، اور یہ قرآن کے ایک اور سائنٹیفک معجزے کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے۔ فرعون کی لاش عبرت کے لیے ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ آج انٹرنیٹ کے ایک کلک پر اخباروں اور ٹی وی چینلز پر اور میوزیم میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت یہ قابل طرز حالت کے اندر موجود ہے، کہ اس لیے عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والی صرف اللہ کی ہی ذات ہے، جو کہ سب کا خالق و مالک ہے، سب کا رازق ہے۔ اور اگر دنیا کے انسانوں میں واقعی کوئی خدا موجود ہے تو اپنی قوم کے تباہ ہونے سے پہلے صرف خود کو ہی بچا کے دکھا۔ آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اینڈ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔